Dear students, I would now like to discuss with you how we can overwrite multiple elements of a vector using the vector-oriented behavior of R. So let's look at the example. एक हमारे पास हमारा फेवरेट वेक्टर है फू 5.5, 4.5, 3.5 वगैरह। और अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट ये रिप्लेस हो जाएं इन दो नंबरों से, -99 और 99। उधर 4 हैं, इधर 2 हैं, तो वो इवनली डिविजिबल वाला केस है, उसमें वो वार्निंग वाला केस नहीं है। और अब जब आप ये करेंगे, जैसा कि पहले भी एक मॉड्यूल में आप सीख चुके हैं कि जब आपने ओवरराइट करना होता है, एलिमेंट्स को जब चेंज करना होता है, तो आप क्या करते हैं जी? उस वेक्टर का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, नॉट राउंड ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो लिखते हैं वो इंडेक्स होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि वो कौन सा वाले एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद आपने ये जो, जिसको हम एरो कहते रहते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपने सिर्फ डालना है। और उसके बाद इधर राइट साइड पे वो लिखना है जिनसे आपने उधर उन वालों को रिप्लेस करना है। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे और उसके बाद दोबारा से फू टाइप करके एंटर करेंगे, तो ये देखें स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट यू गेट। इसको ज़रा आप गौर से देख लें। पहले वाले को रिप्लेस करना था -99 से, तो आप देख लें कि 5.5 की जगह पे आपको मिल गया है -99। अच्छा जी, दूसरे वाले को कुछ नहीं करना था क्योंकि यहाँ इंडेक्स वेक्टर में 2 नहीं लिखा हुआ, तो 4.5 वैसे का वैसा कॉपी हो गया। उसके बाद 3 को बदलना था, तो अब चूंकि पहला तो 1 के साथ हो गया जो भी होना था, अब दूसरा है 99, तो ये 3 जो दूसरा है इधर, वो थर्ड एलिमेंट 99 से रिप्लेस हो गया। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट को हमने कुछ नहीं करना, फिफ्थ एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट को बदलना है। तो अब ये तो 2 थे, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन वो साइकिल की तरह चलेगा, वो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो वो फिफ्थ वाला -99 से रिप्लेस हो जाएगा और सिक्स्थ वाला 99 से, एंड यू कैन सी देम हियर, and this is how it works. So it's very interesting, and I would like to demonstrate this to you as well. अगर हम एक छोटा सा कोई बना लेते हैं, YEY, ये अपर केस इस वक्त हुआ है। अगर मैं अपर केस नाम रखूँगी तो फिर मुझे बाद में भी अपर केस ही लिखना होगा। ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कोई एरर ही ना आ जाए बिकॉज ऑफ बीइंग अपर केस। सो अगर ऐसे ही लिखें, उसके बाद ये हम अपना एरो डाल लें, और उसके बाद अब तो हमें छोटा ही लिखना है। अगर मुझे कोई वेक्टर बनाना है तो फिर या तो कोलन वाला और या फिर सी, जो बड़ा नहीं छोटा। अब जी ये हमने डाल दिया पैरेंथेसिस, और अंदर आके 8 लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, और इसके बाद हम 4 अगेन और 1। चलें, अब जी एंटर कर रही हूँ, एरर कोई नहीं आया। चलो दैट्स ग्रेट, इसका मतलब है कि वो अपर केस भी आप लिख सकते हैं, उसका जो नाम आपने रखना है। अब जाहिर है कि मैं दोबारा भी अगर मुझे देखना है तो अपर केस ही लिखूंगी। एंटर किया, एंड देयर यू आर। अच्छा जी, अब वो जो रिप्लेस करना चाह रही थी, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, उसी तरह दोबारा से देखें कि आपको पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम, अपने वेक्टर का नाम लिखना होता है, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स वेक्टर लिखना होता है जो पोजीशंस को इंडिकेट करेगा, और फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर, मुश्किल सा नाम है, सिंपल अपना एरो आपका जो है वो आप डाल दें, और इस तरफ फिर आप वो लिखें जिससे आपने रिप्लेस करना है। तो ये अब हम इधर करने लगे हैं। मैंने जो वेक्टर क्रिएट किया हुआ है वो अपर केस वो लिखूंगी, फिर ये डालूंगी स्क्वायर ब्रैकेट। सो लेट मी डू दैट नाउ। इसमें let me close this worksheet, which is from another module, and if I may go
now to this one which I'm working with now. ये मैंने जी लिखा अपने उसका नाम वेक्टर का, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अंदर आके वो जो है ना इंडेक्स वेक्टर, वो मैं कोलन ऑपरेटर से कर देती हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूँ 2 कोलन व्हाट कैन आई से 3, 2:3 अगर लिखूँ तो उसका मतलब है 2 और 3, और वो उसका मतलब हुआ कि सेकंड और थर्ड के साथ कुछ करना है हमने। अच्छा, अभी मैं ऐसा करती हूँ ना, और भी लिख देती हूँ। ये 3 नहीं ना लिखती, अगर मैं 5 लिख दूँ, 2:5 का मतलब हुआ 2 3 4 5, इन सबको मैंने बदलना है। और ये टोटल आपने देखा था ना 8 9 5 4 4 1, ओवरऑल 6 थे, उनमें से ये 4 जो हैं 2 3 4 5, इनको मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो आप बाहर आ जाएं और अपना ये जो एरो है ये डाल लें, और अब इस साइड पे वो लिखूं जिससे मैंने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं अब सी के तरीके से कर देती हूँ। सी लिखा और उसके बाद ये पैरेंथेसिस डाल दिया। अब अंदर आ गए। अब मैं -7, 14 इससे रिप्लेस करने लगी हूँ। अब अगेन देख लें कि उधर 4 हैं और इधर 2 हैं, तो इवनली डिविजिबल वाला केस है, सो इट शुड बी ऑल राइट। और अब मैं एंटर करने लगी हूँ, एंड अब गलती कोई नहीं है, एरर कोई नहीं आया। अब मैं दोबारा से y लिखूंगी, तो ये जो रिप्लेस हो चुकने के बाद जो y की शक्ल आनी चाहिए वो आएगी अब। सो लेट मी डू दैट। देयर यू आर। इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। 8 एज इट इज़, क्योंकि मेरे इंडेक्स वेक्टर में 1 नहीं था। उसके बाद सेकंड जो 9 था वो -7 से रिप्लेस हो गया। उसके बाद थर्ड जो 5 था वो 14 से रिप्लेस हो गया। उसके बाद फोर्थ, इधर फिर ये वापस आ गया -7 पे, तो फोर्थ जो है वो -7 से रिप्लेस हो गया। अगला 4 जो कि फिफ्थ एलिमेंट है वो 14 से रिप्लेस हो गया स्टूडेंट्स, और जो आखिरी 1 है वो अपनी जगह पे कायम। सो दिस इज़ हाउ यू कैन replace elements in vectors.